Now students, we are done with the chapter. Now let's move to the practice exercise of this chapter. हम करके देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में जितने रूल पढ़े हैं उन रूल्स को अगर हम स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करके देखें तो ये कितने वर्दी हैं हमारे लिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू.
When it comes to the solution of the chapter pronoun, जब आपने चैप्टर पढ़ा है तभी भी मैंने आपको बताया था बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसके सॉल्यूशन भी उतने ही इंटरेस्टिंग होंगे। अगर हम आपकी पहली स्टेटमेंट को देखें, हैड आई कम टू नो अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड हैव सर्टनली हेल्प्ड। किसकी हेल्प? उसकी, कि अगर मुझे उसकी प्रॉब्लम्स का पता होता तो मैं ज़रूर उसकी हेल्प करता। तो पार्ट सी में जो है आपको हिम ऐड करना था आफ्टर द टर्म हेल्प्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्प्ड वर्ब चला रहे हो और किसकी मदद कर रहे हो वही नहीं लिखोगे तो स्टेटमेंट जो है इनकम्प्लीट रहेगी आपकी। नेक्स्ट, एज इट वॉज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम। अब अगर राजन का फर्स्ट इंटरव्यू है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्टेटमेंट में ही और हिम एक साथ लग जाएं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो राजन ने किसी और को नहीं, अपने आप को रेडी किया अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और जो आपका हिम है वो हिमसेल्फ में बदल जाएगा। तो एरर आया हमारा पार्ट बी में। ओके, नेक्स्ट इज myself and Gopalan will take care of the function on Sunday। आपके स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से देखें तो एरर तो पार्ट ए में है लेकिन दो फॉर्मूला एक साथ लगे हुए हैं। पहले तो myself नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, आई होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप बनाएंगे आई एंड गोपालन, तो आपकी स्टेटमेंट कौन सा फीलिंग दे रही है? आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि हम फंक्शन को मैनेज कर लेंगे। तो अगर आपका सीक्वेंस पॉजिटिव होता है तो पैटर्न शुड बी इंस्टेड ऑफ 1 3 होना चाहिए थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। है पार्ट ए ही गलत, लेकिन पार्ट ए में एक ही बार में दो फॉर्मूला चल रहे हैं और मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए कि माई सेल्फ नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव टर्म नहीं है, माई सेल्फ की जगह पे लगेगा आई। जैसे ही आई लगा आई एंड गोपालन बन जाएगा, तो ये सीक्वेंस ऑफ द पर्सन्स रॉन्ग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे गोपालन एंड आई होना चाहिए। आई तभी आएगा जब आप पहले माई सेल्फ को आई में ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट इज सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट एफिशिएंटली इन द सर्विस ऑफ अ कॉमन मैन। अब यहाँ पे अगेन आपको मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव के बाद एम्फेटिक नाउन की ऐसी एक्टिविटी जो आपके एंड पे कोई और कर सकता है। अगर ऐसी एक्टिविटी पे हम फोकस करते हैं कि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी ने की है तो हमको रिफ्लेक्सिव खुद चलाना होता है। तो सिविल सर्वेंट्स प्लूरल है ना, शुड एक्विट देमसेल्व्स। पार्ट बी में आपको खुद से themselves का यूज करना है और जो रूल चला है वो चला है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन का। इसके बाद से नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, अवेल एवरी चांस दैट कम्स योर वे। अगेन एम्फेटिक प्रोनाउन है कि जो भी मौका जो भी अपॉर्चुनिटी हाथ में आती है उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। एम्फेटिक प्रोनाउन खुद से हमें रिफ्लेक्सिव चलाना होता है और वैसे भी जो टर्म अवेल है ये बिना ऑफ के नहीं चलती। तो अवेल के बाद पहले यू का एम्फेटिक चलाइए, अवेल योर सेल्फ। योर सेल्फ आएगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि योर लगा है, अवेल योर सेल्फ और उसके बाद लगेगा ऑफ, अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे। तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन का एरर था जो हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद से इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेट राज एंड शी। लेट की सिचुएशन है, लेट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, तो इंस्टेड ऑफ शी यूज हर। लेट राज एंड हर कंप्लीट दिस जॉब, पार्ट ए गलत हुआ, ठीक है। उसके बाद से नंबर 7 की अगर हम बात करें, इट वॉज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट देयर। ईच के साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो हार्डली मैटर। वहां पे ईच ऑफ द ब्रदर होता तो भी ठीक था, ईच ऑफ द ब्रदर्स है तो भी लेट इट बी, लेकिन प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच के बाद जहां पे उसने देयर लिखा है वहां पे आपको आना यूज करना है हिज। तो कुल मिला के जो एरर आता है वो आता है पार्ट सी में। अगर हम आपकी 8th स्टेटमेंट की तरफ मूव करें, दे दैट रन आफ्टर, दैट लगा है, दैट का मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एंड द पर्सन इज एट सम डिस्टेंस। तो इंस्टेड ऑफ दे
यूज कीजिए दोज का, कि वह जो मनी में नेम एंड फेम के पीछे भागते हैं। दे का मतलब तो ये भाग रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे, आप बोल रहे हैं वह की बात कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दे यूज कीजिए दोज का। पार्ट ए जो है ये हमारा यहाँ पे हुआ गलत। इसके बाद अगर हम 9th स्टेटमेंट देखें, 9th स्टेटमेंट में यहाँ पे थोड़ी सी मुझे जगह बनानी पड़ेगी, तो ये मैं पहले 2 सॉल्यूशन रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अगर हम बात करते हैं 9th स्टेटमेंट की, तो बात आती है बोथ की, बोथ के साथ लगता है एंड, ना कि एज वेल एज। तो बोथ ही एंड आई, तो यहाँ पे एंड आना चाहिए था और एरर आता है पार्ट ए में। अगर हम की लास्ट स्टेटमेंट देखें, आई ट्राइड टू टेल हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट वॉज ओनली मी व्हेन वी टॉक अबाउट आर सेल्फ। जब हम अपनी खुद की बात करते हैं तो हम नॉमिनेटिव केस होते हैं, हम खुद को ऑब्जेक्टिव केस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे मी को बदल दीजिए आई में और एरर बन गया आपका पार्ट बी में। पार्ट बी में मी की जगह पे आई लगाना है। इट वॉज ओनली आई एट द डोर। अगेन दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनाउन चैप्टर। रूल वही जो चैप्टर में पढ़ाए गए। होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत फील हो रही है, रूल भूल गया है, तो चैप्टर को एक बार फिर से सुनिए। रूल को विद नेम पढ़ाया गया है, जैसे ही रूल को फिर से समझ लेंगे रिकॉलिंग हो जाएगा, एरर आपका समझ आ जाएगा आपको बिना डाउट के। थैंक यू।